हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल AV आयुर्वेदा। आज हम कुमारी व्रत में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे डिस्कस करेंगे। इसके नोट्स के साथ में मैं आपको इस टॉपिक के सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताऊंगी। और ये टॉपिक जो है एग्ज़ाम में 15 मार्क्स से तक का आता है, 15 to 20 मार्क्स में पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हो गई डेफिनेशन क्या हुई ग्रोथ की। द टर्म ग्रोथ डिनोट्स द नेट इंक्रीज इन द साइज और मास ऑफ टिश्यू। इट इज़ लार्जली एट्रीब्यूटेड टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स एंड इंक्रीज इन द इंट्रासेलुलर सब्सटेंस। तो ग्रोथ क्या होती है? नेट इंक्रीज इन साइज जहाँ पे बढ़ रहा होता है उसको हम ग्रोथ बोलते हैं, या किसी भी टिश्यू का मास का बढ़ना ही ग्रोथ को डिनोट करता है। लार्जली हम इसको क्या कह सकते हैं कि इट इज़ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल, मतलब कि जहाँ पे सेल का मल्टीप्लिकेशन होगा, नंबरिंग बढ़ेगी, उसको ग्रोथ बोलेंगे। या इंट्रासेलुलर सब्सटेंस का इंक्रीजमेंट होना भी ग्रोथ ही डिनोट करता है। डेवलपमेंट क्या होता है? स्पेसिफिक मैच्योरेशन ऑफ फंक्शन, जहाँ पे फंक्शन का मैच्योरेशन हो रहा है उसको हम डेवलपमेंट बोलेंगे। इट इज़ रिलेटेड टू मैच्योरेशन एंड माइलिनेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, जहाँ पे मैच्योरेशन और माइलिनेशन हो रहा है नर्वस सिस्टम का, उसको भी हम डेवलपमेंट बोलेंगे। अब आयुर्वेद की डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी? आयुर्वेद में कैसे हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं? ग्रोथ जो होती है वृद्धि होती है। वृद्धि कहाँ की होगी? शरीर धातुओं के आकार में वृद्धि होना ही ग्रोथ है। डेवलपमेंट क्या हो गया? शरीर में होने वाले विभिन्न प्रक्रिया या मानसिक वृद्धि को क्या बोलेंगे? हम डेवलपमेंट बोलेंगे। अब इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है: शारीरिक वृद्धि, मानसिक वृद्धि, नाड़ी व संस्थान की वृद्धि। तो हम इन तीनों को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पढ़ेंगे। आज हम शारीरिक वृद्धि के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियोस जो मैं डालूंगी उसमें मानसिक वृद्धि और नाड़ी व संस्थान वृद्धि की बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं शारीरिक वृद्धि पे। शारीरिक वृद्धि में क्या है कि हम पहले हाइट की बात करेंगे। जो चीज़ें हमें अपनी आँखों से दिख रही हैं बढ़ती हुई, या जिनको हम नाप के पता लगा सकते हैं, उसको हम कहते हैं शारीरिक वृद्धि। शारीरिक वृद्धि में क्या होता है? जैसे जैसे इंक्रीजमेंट होता जाएगा बॉडी का, वैसे वैसे हम उसे नाप कर पता लगा लें कि इतना बढ़ चुका है बच्चे का बॉडी साइज। तो एट द बर्थ बच्चे की हाइट होती है 50 सेंटीमीटर, और पीडियाट्रिशियन बच्चे की हाइट को नाप के ये पता लगाता है कि बच्चा वेल डेवलप्ड है, वेल ग्रोथ है उसकी हुई है, इंट्रायूट्राइन वेल ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है। तो इससे उसके बारे में पता चलता है ये बच्चा माल नरिश्ड तो नहीं है, अंडर वेट तो नहीं है, या ओवर वेट तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें शारीरिक वृद्धि में पता चलती हैं, और ये हम बच्चे की डिलीवरी के बाद ही सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं। उसी के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करते हैं बेबी का। तो फिर बर्थ के टाइम पे 50 सेंटीमीटर होता है, और 1 ईयर का जब बच्चा हो जाता है तो उसकी 75 सेंटीमीटर उसकी हाइट होती है। अब हाइट वेलोसिटी पढ़ेंगे। हाइट वेलोसिटी ग्रोथ में ये वेलोसिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत फोकस करके पढ़ना चाहिए। ये क्वेश्चंस उठ के पीजी में भी आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है और आपके पीजी के प्रिपरेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो एज क्या है? एज और हाइट का देखेंगे। तो एज जो है, जन्म से 3 माह तक का जो बेबी होता है, बर्थ से 3 मंथ तक का, उसके 3.5 सेंटीमीटर जो होती है पर मंथ के अकॉर्डिंग हाइट बढ़ती है। ठीक है। फिर 3 to 6 मंथ का बेबी जो होगा उसकी 2.2 सेंटीमीटर हाइट बढ़ेगी पर मंथ। और 6 से 9 महीने का जो बच्चा होगा उसकी 1.5 सेंटीमीटर हाइट बढ़ेगी पर मंथ के अकॉर्डिंग। और 9 to 12 में मंथ के बच्चे में 1.2 सेंटीमीटर हाइट बढ़ेगी पर मंथ के अकॉर्डिंग। और 1 से 3 साल का जब बच्चा हो जाएगा तब उसकी हाइट 1 सेंटीमीटर बढ़ना शुरू हो जाएगी पर मंथ। और जब बच्चा 4 से 6 साल का हो जाएगा तो 0.3 सेंटीमीटर हाइट बढ़ेगी उसकी पर मंथ के अकॉर्डिंग। अब मैं इसको याद करने का तरीका बहुत ईजी बता देती हूँ। यहाँ पे 3 से एंड हुआ है तो इसका मतलब 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख सकते हैं हम। फिर 3 to 6 मंथ, तो 3 into 2 इक्वल्स टू क्या होता है? 6। तो यहाँ पे 2 कहाँ जाएगा? यहाँ पे, ये रहा हमारा 2 सेंटीमीटर। 6 to 9, अब हम 6 और 9 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 15। तो ये 15 में पॉइंट लगा देंगे तो यह क्या आ जाएगा? 1.5 सेंटीमीटर। 12 यहाँ पे 12 से एंड हुआ तो 12 में 1 और 2 के बीच में पॉइंट लगा देंगे तो 1.2 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे एंडिंग का लिया, यहाँ का स्टार्टिंग कर लेंगे तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पर मंथ। फिर 4 to 6, तो 4 से पहले आने वाली काउंटिंग क्या होती है? 3। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर।
इस तरीके से हम इसकी पूरी वेलोसिटी याद कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हो गया वेट। वेट जो होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में हम नॉर्मल एवरेज वेट जो लेते हैं बेबी का लेते हैं वो 2.8 लेते हैं, पर हमारे इंडिया में जो बेबी का नॉर्मल एवरेज वेट लिया जाता है बच्चे का वो होता है 2.5 kg। और उसके बाद दे रखा है जन्म से 3 दिन बाद शरीर के जलीयांश की कमी के कारण कुछ भार घट जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो 3 दिन के बाद उसका वेट घट जाता है, और जो कि 7 दिन तक लगभग 10% तक घट जाता है उसका वेट। फिर वो जो 10th डे होता है वो उस बेबी जो होता है 10th डे अपना वेट जो होता है रीगेन करने लगता है। और भार एवं व्यय में संबंध। अब वेट की वेलोसिटी देखेंगे, तो वेट की वेलोसिटी देखेंगे तो इसमें क्या देखेंगे, एज और पर डे बढ़ने वाला उसका वेट, जो पर डे उसका वेट बढ़ रहा है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, जन्म से 3 मास तक क्या उसका वेट कितना बढ़ेगा, 30 ग्राम्स। फिर 4 से 6 महीने में कितना बढ़ेगा, 20 ग्राम। 7 से 9 महीने में कितना बढ़ेगा, 15 ग्राम। 10 से 12 महीने में कितना बढ़ेगा, 12 ग्राम। 1 से 3 ईयर में कितना बढ़ेगा, 8 ग्राम। और 4 से 6 ईयर में बढ़ेगा 6 ग्राम। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है, बर्थ को हम 0 डे मान लेते हैं, ठीक है। और ये हो गया 3, तो 3 को हमने पहले लिख दिया, 0 को बाद में लिख दिया, तो ये क्या हो गया 30। फिर हो गया 4 to 6, तो 4 + 2 = 6। तो ये क्या हो गया, यहाँ का 2 उठ के यहाँ चला आया, तो 20 ग्राम। 0 हमने इसके साथ में लगा दिया। फिर आया 7 to 9। 7 की जगह हम इसको 6 सोच लेते हैं, तो 6 और 9 = क्या होता है, 15। तो दिस इज़ 15 ग्राम, ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये 12 से एंड हुआ है, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे, ठीक है। दिस इज़ 12। फिर यहाँ पे 4 to 6 ग्राम, 4 to 6 ईयर पे कितना होगा, 6 ग्राम। तो ये 6 से एंड हुआ है तो 6 ग्राम हो गया। और ये 8 जो होता है ये हम ऐसे ही याद कर लेंगे एज इट इज़ कि हाँ 1 2 3 ईयर्स पे उसका 8 ग्राम होता है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये आपके पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्या हम पढ़ेंगे, हेड सर्कमफ्रेंस पढ़ेंगे बच्चे का, कि बच्चे का हेड सर्कमफ्रेंस कितना कितना बढ़ता है पर मंथ वाइज। तो एज और हेड सर्कमफ्रेंस, तो जन्म के टाइम पे बच्चे का जन्म से लेकर 3 मंथ तक बेबी का जो हेड सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है 2 सेंटीमीटर। फिर 4 to 6 मंथ पे होता है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर 7 to 9 मंथ पे होता है 0.50 सेंटीमीटर पर मंथ के अकॉर्डिंग उसका हेड सर्कमफ्रेंस बढ़ता है। फिर 10 to 12 मंथ पे कितना हो जाता है, 0.50 सेंटीमीटर पर मंथ, ठीक है। फिर 1 to 3 ईयर पे 0.25 सेंटीमीटर पर मंथ के अकॉर्डिंग उसका हेड सर्कमफ्रेंस इंक्रीज होता रहता है। 4 to 6 ईयर पे उसका हेड सर्कमफ्रेंस कितना कितना बढ़ना शुरू हो जाता है, 1 सेंटीमीटर ही इंक्रीज होता है पर मंथ। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करना बहुत ईजी है। अब जन्म से पहले मतलब 3 से पहले की काउंटिंग कौन सी आती है, ऑफकोर्स 2 आती है, तो 2 हमने सेंटीमीटर यहाँ लिख देने हैं, ठीक है। अब 4 से 6 मंथ और 4 से 6 ईयर, ठीक है। यहाँ पे दोनों का कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर। तो ये दोनों कैसे हो गए, सेम हो गए। उसके बाद आया 7 to 9 मंथ और 10 to 12 मंथ, इनका दोनों का क्या दे रखा है, सेम दे रखा है दोनों का, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 0.50 सेंटीमीटर पर मंथ। फिर अब 1 से 3 साल का बच्चा है, बच्चा तो ऊपर का हाफ कर दिया, 50 का हाफ क्या होता है 25, तो 0.25 जो सेंटीमीटर बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 से 3 साल बच्चे का हेड सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। तो ऐसे हम इसको याद कर लेंगे। अब 12 ईयर पे 52.5 सेंटीमीटर बच्चे का हेड सर्कमफ्रेंस होता है, और 1 साल के बच्चे में 47 सेंटीमीटर होता है, और 2 साल में कितना ही रह जाता है 48। तो 1 साल में खाली 1 सेंटीमीटर बढ़ गया उसका। अब आगे पढ़ते हैं, तो चेस्ट सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं। चेस्ट सर्कमफ्रेंस बर्थ के टाइम पे बच्चे का 33 सेंटीमीटर होता है, और हेड और चेस्ट सर्कमफ्रेंस 1 साल पे बराबर होते हैं। 47 सेंटीमीटर चेस्ट सर्कमफ्रेंस भी होता है, 47 सेंटीमीटर हेड सर्कमफ्रेंस भी होता है। ये पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चे का हेड सर्कमफ्रेंस पूछा जाएगा कि हेड और चेस्ट सर्कमफ्रेंस
किस ईयर में इक्वल होता है? तो 1 ईयर की एज में 47 सेंटीमीटर चेस्ट और हेड सर्कमफ्रेंस होता है। अब आयुर्वेद के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं, लंबाई एवं शरीर का संबंध आचार्यों ने कैसे बताया है? बर्थ के टाइम पे ऊर्ध्व और अधो शरीर का जो बताया है रेशियो, वो होता है 1.7:1 रेशियो। और 8 ईयर पे 8वें साल पे बच्चे का ऊर्ध्व और अधो भाग जो होता है इक्वल होता है, 1:1 रेशियो होता है। युवावस्था में क्या होता है? ऊर्ध्व और अधो भाग क्या होता है? 0.92:1 रेशियो। अब आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है कि कितनी होनी चाहिए नॉर्मल ग्रोथ जो भी है बच्चे की, वो क्या होगी? आचार्य सुश्रुत बोले हैं 120 अंगुल होनी चाहिए। आचार्य चरक ने बोला है 84 अंगुल होनी चाहिए। और आचार्य बांगवट बोले हैं 3.5 हाथ का बच्चा होना चाहिए। ठीक है। अब एंथ्रोपोमेट्री चेक करते हैं। जब भी बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले डॉक्टर उसकी एंथ्रोपोमेट्री चेक करते हैं। तो एट द बर्थ के टाइम पे बच्चे क्या हाइट जो होता है 50 सेंटीमीटर होता है, वेट जो होता है 2.8 kg होता है, चेस्ट सर्कमफ्रेंस जो होता है 33 सेंटीमीटर होता है, हेड सर्कमफ्रेंस 35 और मिड आर्म सर्कमफ्रेंस 10 to 12 सेंटीमीटर होता है। अब इसको हम कैसे याद कर लेंगे कि हाइट, वेट और हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस। ठीक है। तो हाइट कितनी हो जाएगी? 50। इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद कर लेंगे। और ऐसे याद करने से क्या हो जाएगा हमें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। ये तो एग्ज़ाम में ग्रोथ में लिख के ही आना है आप लोगों को कि हेड सर्कमफ्रेंस कितना होता है, चेस्ट सर्कमफ्रेंस कितना होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो ये एंथ्रोपोमेट्री पूछ ली जाती है आप लोगों से। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है? ये जो है पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू पीजी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। तो पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है कि बर्थ वेट के डबल किस ईयर में होता है? तो बर्थ वेट को हम 3 kg मान लेते हैं, तो 5 मंथ पे बेबी का वेट 6 kg होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बर्थ वेट के डबल वेट कौन से मंथ पे होता है? तो ये होता है 5 मंथ पे। या बर्थ वेट के ट्रिपल वेट कौन से मंथ पे होता है? तो ये होता है 1 ईयर पे। या बर्थ वेट के 4 टाइम्स के कौन से ईयर पे होता है? तो 2 ईयर पे होता है। 3 साल पे बच्चे का वेट जो होता है 14 kg होता है। और ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट रखना और उसको एग्ज़ाम में लिखना क्या करेगा, आपको अच्छे नंबर्स भी दिलाएगा। तो ये सारी चीज़ें याद रखना ज़रूरी है आपके लिए। और बस इतना ही ग्रोथ में आपको लिख कर आना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके कोई क्वेश्चंस हों तो उनको पूछने, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर